हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए हम फिर से आज प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह की ओर चलते हैं। ये मेरा अगला वीडियो है जो कि पार्ट 8 है। इसमें हम देखते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखते हैं किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया। किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया? तो मास्की के अभिलेख में अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को जाता है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले। किस मुगल साम्राज्य को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो यशोवर्मन था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। बद्रायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। ओम नमो भगवते वासुदेवा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार लाने की रिपोर्ट हेतु देने के लिए की गई? तो संवैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो मोपला आंदोलन केरल में हुआ था। इसमें मुस्लिम किसानों और हिंदू किसानों के बीच में यह हुआ था। मुस्लिम किसान थे मोपला आंदोलन में। और इस साल 2021 में मोपला आंदोलन को 1921 में शुरू किया गया था, जो कि 2021 में उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। चलिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की 100 मंसूजा की कील होगी, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 ईस्वी को। स्वराज्य दल के जन्मदाता देवबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी चित्तरंजन दास की मृत्यु। उसके बाद 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दे दिया? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों के पूछ कर भारत को शामिल करने के कारण 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपने प्रमुख पदों से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने कब नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का विचार रखा? सितंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन करने का विचार रखा। इसका भारतीय राज्य व्यवस्था से हम देखेंगे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वां राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन। भारत की संघीय कार्यपालिका का स्वरूप मिलता जुलता है? तो इंग्लैंड से मिलता जुलता है। संविधान के किस अनुच्छेद 356 क्या है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना 356 है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत में प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत में थे। उसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन है। किसने कहा था आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो दुर्गादास बसु ने कहे थे।
इसका भारत तथा विश्व के भूगोल देखेंगे, 1 डिग्री देशांतर के लिए सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है तो भूमध्य सागर पर होती है। इसका भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है तो रेड क्लिफ लाइन होती है। उसका नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट श्रेणियों का मिलन होता है। दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि होता है तो 12 घंटा 26 मिनट। दो ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट। कील नहर किस राज्य में स्थित है तो जर्मनी में स्थित है। स्वेज नहर किस समुद्र को जोड़ती है तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है ताप में अंतर टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है प्रकाश मंडल कहलाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है तो हुसैन सागर झील है। उसके बाद पाकिस्तान जल डोलनुमा किन दो देशों को अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को। भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 याद रखें। भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी 1969 में। लीड बैंक योजना 1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को आईडीए को कहते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था तो 1951 ईस्वी में हुआ था वित्त आयोग का गठन। ग्रामीण युवा स्वराज हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एंड ट्राइसेम की योजना की शुरुआत 1979 में की गई। 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम की योजना की शुरुआत की गई। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग है जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग है जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना होता है तो 58.925 करोड़ रुपया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का प्रथम आम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इस बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे तो आर के सन्मुख चेट्टी थे। उसके बाद भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है तो 11.6 यानी भी करंट का क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो वल्कनीकरण कहते हैं गंधक के साथ रबर को। उसके बैक्टीरियोफेज क्या है तो बैक्टीरिया पर परजीवी वायरस, बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है तो ऋण आवेशित होती है बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा होती है धन और बीटा ऋण आवेशित है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम है। स्टार्च को मोल्टेज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है तो एमिलेस एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है तो पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव के अधीन कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा में भी प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया आइंस्टीन ने। आग लगाने वाला नापाम बम यानी नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है तो नेप्थेनेट पानीटेट है। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ है नेप्थेनेट पामीटेट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि का नाम है तो फीमर है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है तो बर्नौली के, जल के प्रवाह बर्नौली। वायु में ध्वनि के वेग किस अवस्था में
में बढ़ जाता है तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे परमाणु मर जाते हैं? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है जिससे परमाणु मर जाते हैं। उसके बाद खेल से हम देखेंगे, खेल कूद से चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन क्रिकेट से हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से है। उसके सनी डेज किसकी रचना है? तो सुनील मनोहर गावस्कर की रचना है। थॉमस कप तथा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सलीम दुरानी। अर्जुन पुरस्कार सलीम दुरानी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद लैक्रोस बर्फ पर हॉकी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हम विविध से देखेंगे, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का है। मीरा सेठ समिति किस क्षेत्र से है? मीरा सेठ तो हथकरघा क्षेत्र से है। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। पाप से डरो पापी से नहीं, पाप से डरो पापी से नहीं किसकी है? तो महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी की उक्ति है। विश्व की कौन सी पहली महिला है जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी? श्रीमती भंडार नायक श्रीलंका की है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद अलमाती बांध किस महानदी पर स्थित है? अलमाती बांध कहाँ स्थित है? महानदी पर। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई थी। हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में की गई थी। गोल्डन गर्ल किस विख्यात महिला की आत्मकथा है? तो पीटी उषा की आत्मकथा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम वर्ष के रूप में मनाया? तो 1922 को। किस देश के डाक टिकट पर हॉलवेसिया लिखा जाता है? तो स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पर हॉलवेसिया लिखा जाता है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो निष्कामेश्वर मिश्र थे। इसके बाद हम देखेंगे, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया अभिज्ञानम शकुंतलम का। किस राज्य का सचिवालय भवन स्टार्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का स्टार्स बिल्डिंग। वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो गलांड में स्थित है। केली भोपाल यानी कृष्ण लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। केली गोपाल असम का है। कृष्ण लीला असम का लोक नृत्य है। विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम है? स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? तो स्तुतु नेवी स्पुतनिक। सेम फैक्स क्या है? तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्निवास योजना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्निवास योजना है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। पीएसएलवी के विकास का उद्देश्य है यानी 250 केजी यानी 2500 केजी भार वाले उपग्रह की भौतुकालिका आरक्षण कक्षा में स्थापना है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ? 1952 में शुरू हुआ। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान तो नई दिल्ली में है। अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान नई दिल्ली में है। मुंडिया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करता है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तो संथाल जनजाति है। इसके बाद झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79.714 यानी 79.714 है। इसके बाद समसामयिक घटना है, इसको छोड़ेंगे, करंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे फिर से सार संग्रह की ओर आते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति में पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के
खास अंग है। पिरामिडाकार विमान द्रविड़ मंदिरों के खास अंग है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र थे। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी, यानी अक्ता, इसको इक्ता बोलते हैं। इक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को जाता है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण किया? 1877 में एलिजाबेथ ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को रखा। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 ईस्वी में बना। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद, जो कि अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु हरगोविंद 6ठे गुरु थे। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। उसके बाद मनमथ नाथ गुप्ता को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। 10 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो काकोरी रेल कांड के, यानी इनकी उम्र कम थी, तो मनमथ नाथ गुप्ता को 10 वर्ष की सज़ा हुई थी। इसके बाद देखेंगे, ठीक उसी समय जब जन सत्याग्रह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस यह कथन किस आंदोलन के संबंध में रखा? तो असहयोग आंदोलन में रखा। ठीक उसी समय जन उत्साह पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में खिलाफत का प्रश्न क्या था? तो टर्की के सुल्तान के प्रति व्यवहार का प्रश्न। इसके बाद नमक कर के विरोध में गांधी जी ने क्या किया? तो दांडी यात्रा की तथा प्रतीक के रूप में नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया दांडी यात्रा में। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय के कार्यकाल की घटना थी, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना थी। वायसराय के कार्यकाल की घटना और लॉर्ड रीडिंग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस सियासत से संबंधित है? जगदोशपुर सियासत से संबंधित है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित रखता है? तो असम से है। भारतीय राज्य व्यवस्था से देखेंगे, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो संसद का सदस्य नहीं है तो अधिकारी नहीं होता है, अगर होता है तो होता है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के। राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग रखा जा सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी आम सहमति से हुआ। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो वह मतदान का अधिकारी नहीं होता है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान के इस संबंध में किसी सीमा का उल्लंघन नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान के इस संबंध में किसी सीमा का उल्लंघन नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से कितने प्रसाद पर्यंत अपना पद त्याग ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत से। इसका प्रत्येक राज्य की मंत्रिपरिषद किसके समक्ष शपथ ग्रहण करती है? तो राज्यपाल के समक्ष। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करती है।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से। दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो दमिश्क सीरिया की राजधानी है। वायु में सबसे अधिक गैस होती है? तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन की अधिकता होती है। पेरियार नहर किस तमिलनाडु में स्थित है? किस देशांतर से भारत के मानक समय यानी IST का निर्धारण किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन मंडल करता है? तो ओजोन मंडल करता है। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 8 से 8 4 उत्तर से 37 8 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी स्थान भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 4 से 37 8। उसके बाद क्यूराइल द्वीप का विवाद किस दो देशों के बीच है? तो रूस और जापान के बीच है क्यूराइल द्वीप। भारत में रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो केबल उद्योग के लिए, केबल इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त है। अर्जेंटीना के पंपास क्या है? तो घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान है। इसको भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे। मध्यकालीन उधार दर यानी मीडियम टीम लीडिंग रेट MTLR क्या है? तो वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। MTLR क्या है? तो वह दर है जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास ऋण देता है। 1943 ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर के सेवा क्षेत्र प्रदान करता है? तो 21.3 किलोमीटर 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा देता है एक डाकघर। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो जलमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका 52,000 लिखा हुआ है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। 65,000 है। इसका 65,000 होना चाहिए। 52,000 65,000। जल मार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई 65,000। इसके बाद हम देखेंगे देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? तो कितने प्रतिशत आवश्यकता? तो 40% आवश्यकता राजमार्ग द्वारा पूर्ति की जाती है। इसके बाद इंदौर में मुख्यतः इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पतन का निर्माण किया गया था? मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए इंदौर में एक बंदरगाह का व्यवस्था किया गया है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से हम देखेंगे परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूलतः क्या अंतर है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित होती है, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? वेग दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के चलते। उसके बाद झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप यानी उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। उत्क्षेप झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि द्वारा उष्मा किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाती। वायुमंडल न होता दिन की लंबाई कम हो जाती। किसके कारण? खुले में रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता, तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खट्टा हो जाता। मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है तो लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मैरो में रक्त उत्पन्न होता है। रक्त के सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर AB को कहते हैं। AB को सर्वग्राही रिसेप्ट यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट यूनिवर्सल रक्त का सर्वग्राही। एगो होता है यूनिवर्सल डोनर, एगो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एगो यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB को बोलते हैं। AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अभ्रक उष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो सुचालक कुचालक होता है। इसका खेल कूद से हम देखेंगे।
खेलकूद में सभी करेंट दिख रहा है। हाँ, इसमें कुछ है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस है, डेविस लॉन टेनिस है। मोहम्मद अली किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है? तो 8 क्रॉस लेन होती है। तो 3 सेकंड किस खेल में प्रयुक्त है? तो बास्केट बॉल में प्रयुक्त है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल उपनाम से जाना जाता है, तो पेले को जाना जाता है। इसके बाद विविध से हम देखेंगे, लगातार 23 वर्ष तक पद पर बने रहने के बाद किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो ज्योति बसु ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ये तो करेंट क्वेश्चन है। करेंट 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 हाँ, इसके बाद देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। पिनाक क्या है? तो पूर्णतः स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी पर किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था। उसका बौद्धों की कुंडल वन में आयोजित चौथी संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कनिष्क था। आईएसडीएन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के लिए। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के लिए आईएसडीएन का इस्तेमाल किया जाता है। द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। व्यास सम्मान प्राप्त गोविंद मिश्र का संबंध साहित्य की किस विधा से है? तो उपन्यास से है। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। नरसंहार के संदर्भ में चर्चित जनरल ऑगस्टो पिनेसो किस देश के संबंधित है? तो चिली से संबंधित है। ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीएस न्यायपाल है। उसके बाद फिलेटली क्या है? तो डाक टिकट संग्रह का अध्ययन का स्टॉक। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। किस देश में मौखिक तलाक देने पर न्यायालय ने रोक लगा दी? बांग्लादेश में है। चलिए, इसके बाद अगला सार संग्रह हम देखते हैं। इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है तो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मनुस्मृति विषय है तो विधि की विषय है, विधि की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का स्मारक कौन था? भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो भारत में शासन अकबर का चल रहा था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए समकालीन मुस्लिम नेता ने किसकी आलोचना की? तो बर्नी ने की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अजमेर में तीन दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 21 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? कौन सा? चौरी चौरा के बाद असहयोग को एकाएक रोका गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। उसके बाद हम देखेंगे 1890 में वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया।
1990 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया। इसके बाद हम देखेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारे में करो या मरो, डू और डाई बड़ा ही सशक्त नारा था। इसने किसे दिया? तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के आधिकारिक प्रत्याशी को अध्यक्ष पद से चुनाव में हराया, तो पट्टाभी सीतारामैया को। उसके बाद राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मूल अधिकारों को लागू करवाने की तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन को दे सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दे सकता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 के ए में, मूल कर्तव्य 4 के ए में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? क्वो वारंटो, क्यू आरंटो का है। किस रीट? क्यू आरंटो रीट है, उसका अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष से कम आयु के। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति के लिए बाध्य है? तो संविधान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। संविधान में इसके कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1952 के बीच भारत का अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा था? तो प्रश्नकाल था। भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित देखेंगे। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर चमकता है? सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर। मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर चमकता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, तो वृद्धि होता है, दिन की अवधि में वृद्धि होता है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का, डेड सी रिफ्ट घाटी का है। इसके बाद हेम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक है। हेम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर के निकट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बुध शुक्र पृथ्वी। किन ग्रहों को सौरमंडल के अतिरिक्त आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ द गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर मार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाते समय पछुआ पहन अनुकूल होती है और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ऐसा मार्ग परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद में ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सेरीकल्चर किसके उत्पादन? तो सेरीकल्चर से रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? तो पंजाब और हरियाणा है। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? औद्योगिक मूल्य सृजन महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। औद्योगिक मूल्य सृजन। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्तीय आयोग तो 280 में है। वित्तीय आयोग 280 में है। केंद्रीय बजट 2020 2000 से 2001 के निगमों यानी नॉन कॉर्पोरेट की
1.5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर कितना आयकर देना होगा? 15%। 1.5 लाख से अधिक पर 15%, जबकि ये जीएसटी में कम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया इसे। भारत की किस परिचोषित योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? द्वितीय में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। उसके बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पस थ्योरी किससे विकसित की गई थी? तो प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टिन रोडॉन ने की होती है। बड़े धक्के का सिद्धांत है बिग पस थ्योरी, तो पॉल एन रोजेस्टिन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में आसियान +3 शिखर सम्मेलन, एक करेंट क्वेश्चन है। इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस संस्था द्वारा चलाई गई? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद देखेंगे भारत में निजी क्षेत्र में पहले बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? तो पश्चिम बंगाल। निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद रिजर्व बैंक के पूर्व ड्यूटी गवर्नर तारापुर को, ये भी क्वेश्चन करंट का है। सामान्य विज्ञान देखते हैं। पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के तापमान से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। हीलियम को छोड़कर 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े हुए अंडे की गैस आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर का नियमन होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत को दर्द को दूर करता है तो यूरेनॉल होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को ठीक करता है यूरेनॉल होता है। इसके बाद हम खेल कूद में देखेंगे। खेल कूद में सभी क्वेश्चन करंट है। हाँ, इसमें देखेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। क्रिकेट का स्टेडियम है। उसके बाद पैरासाइट कप किस खेल से? तो मुक्केबाजी से है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। सनी डेज पुस्तक तो सुनील मोहन गावस्कर जी लिखे हुए थे। इसके विविध में देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भारतनाट्यम से है। इंडिका मिलेनियम डिपॉजिट योजना भारतीय स्टेट बैंक ने किस योजना के लिए जारी की थी? विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए। परमाणु भट्टियों में भारी जल हेवी वाटर का प्रयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये भी क्वेश्चन हाल ही में है। इसके बाद में चलिए करंट क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। दास्ता निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। दास्ता निवारण हेतु 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में मेमोरीज ऑफ मालगुड़ी किसकी कृति है? तो आर.के. नारायण की। इसके बाद आर्युवेद किस वेद का उपांग है? तो अथर्ववेद का है। आर्युवेद के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो अश्विनी कुमार। आर्युवेद का आदि आचार्य अश्विनी कुमार माना जाता है। आर्युवेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष हैं तो वात पित्त कफ हैं। उसके बाद में अमरीवन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास द ब्लाइंड ससेसिन किसकी कृति है? तो मार्गरेट एटवुड की है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एटवुड की है। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान यामयोत्तर कहलाती है। विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की? तो लियोनार्डो दा विंची।
फर्स्ट फ्लाइट किस नाम से तो कोरियर सेवा है। नेल्सन मंडेला के जीवन काल पर बनने वाली फिल्म को निर्देशित किया था तो शेखर कपूर ने। किस वेबसाइट ने मैच फिक्सिंग स्कैंडल का भंडाफोड़ किया तो तहलका.com ने मैच फिक्सिंग स्कैंडल। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 वर्ष के लिए चुनते, अमिताभ बच्चन को। इसके बाद में सर्वाधिक बिक्री वाले हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक कौन है तो जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर की श्रृंखला के लेखक जेके रॉलिंग है। उसका ब्रिंग होम द लीडर किस कंपनी के उत्पादकों की विज्ञप्ति है तो वीडियोकॉन की है ब्रिंग होम द लीडर। उसके विश्व में मानी जाने वाली खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। इसके बाद राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है तो दिल्ली में है। देश के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी के अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा के विभाग के सचिव डॉक्टर अनिल काकोडकर हैं। इसके बाद में है एनईसीसी से क्या अभिप्राय है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी एनईसीसी नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसके बाद फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है तो सियरा लियोन की है फ्रीटाउन सियरा लियोन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे लास्ट मेरा है ये सार संग्रह हम देखेंगे इसको। चलिए इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए जो योगी की पहचान किस रूप में की गई है पशुपति शिव के रूप में की गई है। इसका पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था तो पशुओं की चोरी। संगम युद्ध में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी। उसके चोल राज्य की परवर्ती राजधानी कावेरीपट्टिनम का पुहार थी जिसकी स्थापना किसने की तो कौरिकोल ने की थी। चोल राज्य की परवर्ती राजधानी कावेरीपट्टनम या पुहार थी जिसकी स्थापना किसने की थी कौरिकोल ने की थी। उसके बाद अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से प्रेरित थी तो तत्त्वम असी से संबंधित था। इसके बाद है मुगल भवनों की दीवार आदि पर तो शिल्पित फूल पत्तियों और बहुमूल पत्थरों से जोड़ने के लिए जड़ाऊ वाला पित्रादूर कहा जाता है। किस मुगल भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादूर का प्रयोग किया गया था तो आगरा के इदमाद उदौला मकबरे में किया गया था। नूरजहां ने अपने पिता इमाद उदौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। तो पित्रादुरा के है क्या तो मुगल भवनों की दीवार आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों तथा बहुमूल पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया तो सूर्य सेन ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन की बहिर्गमन का सिद्धांत किया था तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से संबंधित तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। रौलट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रौलट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी तो महात्मा गांधी को।
इसका बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान मिला? तो 29वें संविधान संशोधन को अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 दल। 1952 में 14 दल। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से शुरू किया गया था? 15 नवंबर 1948 से शुरू किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्राप्तियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 3। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई। राष्ट्रीय आपात 62 में की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 62 में और 71 में। एक 26 अक्टूबर 1962 में और दूसरी बार 26 दिसंबर 1971। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिन के अंदर में? तो 2 महीने के अंतर्गत में कर दिया जाता है। इसका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों के मिलकर बनेगी, जिसके पास क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायालय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करता है? तो 135 में यह कहा गया है। इसके बाद किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो 80वें संविधान संशोधन 2000। 80वें संविधान संशोधन 2000 में संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया। इसके बाद किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया जाता? तो महान्यायवादी को। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे भारत का भूगोल देखेंगे। भारत का भूगोल में वर्तमान में वर्षा काल में किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता होती है? प्रातः काल में होती है। इसका भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक होता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान तो अल मसूदी मानसून का वर्णन अल मसूदी के द्वारा किया गया। उसके बाद दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाला किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। नगरीय प्रतिरूप से संबंधित कोटि आकार नियम रैंक साइज रूल का मुख्य व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो जीफ को माना जाता है। उसके बाद उमियाक क्या है? तो एस्किम लोगों की शिकार करने की नौका है। उमियाक क्या है? तो एस्किमो जो होते हैं जनजाति, उनके शिकार करने की नौका है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फेलाह कहा जाता है। नील नदी में कृषकों को फेलाह कहा जाता है। किस मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है कहलाती है? तो आइसोप्लिथ लाइन बनाती है। इसके बाद दोलन तरंग गति सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो हरमन महोदय ने 1930 ईस्वी में किया। 1930 ईस्वी में किया। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है। मोपलाज केरल में पाई जाती है। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, केरल में ही मोपलाज जनजाति पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपना कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 365.1/4 दिन में 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग घूमती है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे। भारत का
अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सिक्यूटिव इकोनॉमिक जोन यानी जिसको EEZ बोलते हैं कितने वर्ग किलो तक विस्तृत है? भारत के समुद्र तट 200 नॉटिकल मील की दूरी तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का EEZ है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। स्वतंत्र विदेशी व्यापार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए, यानी कम मूल्य पर खरीदी जाए ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। इस प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में 19 सदस्य संख्या G15 में 19 है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव माइक मूर हैं। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी NSDL की स्थापना कब हुई थी? 8 नवंबर 1996 को हुई थी। 8 नवंबर 1996 को हुई थी NSDL की स्थापना। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी 1969, 1 अप्रैल 1969। नौवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2002 को समाप्त हुई थी। कब समाप्त होने वाली है? नौवीं पंचवर्षीय 2002 को समाप्त हुई थी। इसके बाद न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो नौवीं पंचवर्षीय न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास, नौवीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, तो 1952 में किया गया। वर्तमान में नगद आरक्षण अनुपात CRR कितना है? जो 10 मार्च, ये करंट का क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान से हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों और प्रतिमाओं का अध्ययन, आइकोनोग्राफी, मूर्ति और प्रतिमाओं का अध्ययन। जल में प्रकाश का वेग होता है तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश का वेग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.09 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 3.09 गुना 10 के पावर 16 मीटर है। पार्सेक दूरी का मात्रक है कि जो कि पैरालिस्टिक सेकंड का संचित रूप है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है तो सी बेंडा ने दिया था। उसका बेसेक्टोमी तथा ईटोप्टोमी क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। पुरुष के लिए बेसेक्टोमी तथा महिला के लिए यूट्यूबेटोमी। उसके बाद हम देखेंगे साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश व्यतिकरण के कारण। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग से में होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए यकृत में होता है। यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय क्लोरोफ्लोरोन से अधिक तत्परता से संयोग से होता है। हेमोग्लोबिन क्लोरोफ्लोरोन ज़्यादा हो जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को कितने कारणों से एक पादक माना जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति से एक पादक माना जाता है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वो कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल इवान फिच। इसके बाद हम खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। इवाना खेल किस देश से संबंधित है? टेनिस। किस खेल से संबंधित है? इवाना टेनिस से संबंधित है। इसके बाद देखें ईज ऑफ खेल शताब्दी किस खेल से जुड़ा है? तो बिलियर्ड से। ईज ऑफ खेल बिलियर्ड से जुड़ा है। ब्लैक हीथ स्टेडियम कहाँ है? तो ब्लैक हीथ लंदन में स्थित है। लाइफ इज द गेम पुस्तक के लेखक तो माइकल
प्लेटिनी ने। अमृत अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? अमृत दीवान बैडमिंटन से संबंधित है। बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? बेसबॉल में 9 होती है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई 1.59, नेट की जमीन से ऊंचाई 1.59 होती है, 1.59 मीटर, यानी 2 मीटर 1.5 मीटर समझिए। जेम्स बताना जो कि स्नूकर के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उसका संबंध किस खेल से है? तो थाईलैंड से। जेम्स बताना। आगामी अक्टूबर 2001 को पाकिस्तान में आयोजित होने वाले, ये भी क्वेश्चन करंट का, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन ने 2000 का, ये भी क्वेश्चन करंट का है, विविध से देखेंगे। रोहाला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रोहाला हिमाचल प्रदेश है। दयामती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से है, कथक से। कोरमा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर में है, गुजरात में है। भारत हैवी प्लेट एंड वैश्विक लिमिटेड नामक संस्था कहाँ स्थापित करता है? तो विशाखापत्तनम में स्थापित करता है। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सेंसेक्स। थल सेना की सेक्शन, थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन कहलाते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। इसके बाद हम देखेंगे समसामयिक की घटना। तो इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी करंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट डे हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का टॉपिक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।